नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया वॉइस पर। मैं हूं आपके साथ स्वीटी दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। बता दें कि दिल्ली की हवा हुई है जहरीली। कई इलाकों में 422 पहुंचा है AQI। 2 दिनों के लिए हुई है स्कूल की छुट्टियां, तो 5वीं तक के स्कूल की छुट्टियां हो चुकी है। ऐसे में बता दें कि जहरीली हवा जो है अब राजधानी दिल्ली में एक बार फिर से देखने को मिल रही है। राजधानी दिल्ली में यही तस्वीरें नजर आ रही है। सुबह सवेरे का वक्त है और कहीं भी यहाँ पे हर तरफ सिर्फ अंधेरा दिख रहा है, कहीं भी रोशनी नजर नहीं आ रही है, जो कि बताती है कि इस बार दिल्ली की स्थिति कितनी बदतर होती हुई नजर आ रही है। ग्रैब 3 सिस्टम लागू कर दिया गया है, तोड़फोड़ पर रोक है, कोई भी निर्माण कार्य नहीं होगा। ऐसे में कई इलाकों में 422 तक AQI लेवल पहुंच चुका है और इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि राजधानी दिल्ली दमघोंटू हवा किस तरीके से उसमें कहर बरपा रही है। लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है, सीने में जलन हो रहा है और ऐसे में लोग सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकल रहे हैं। काफी परेशानियों का सामना उनको करना पड़ रहा है। इतना धुंध है कि लोगों को सामने कुछ दिखाई नहीं दे रहा है और ऐसे में यही तस्वीरें तकरीबन 48 घंटे से निकल के सामने आ रही है। और इस बीच अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया है कि दिल्ली में 5वीं कक्षा तक के स्कूल बंद रहेंगे 2 दिनों के लिए। अभी प्रदूषण लेवल जो है AQI लेवल कई इलाकों पर 422 पहुंच चुका है, तो 2 दिनों तक के लिए 5वीं कक्षा के स्कूल बंद हो चुके हैं। और रिश्वत लेकर संसद में सवाल पूछने का मामला जब से चर्चा में आया है, बवाल मचा हुआ है। एथिक्स कमेटी की पूछताछ के दौरान महुआ मोहित्रा भड़क गई और ये कहते हुए बाहर निकल आई कि उनसे निजी सवाल पूछे जा रहे हैं। विपक्षी सदस्यों ने समिति के अध्यक्ष विनोद कुमार सोनकर पर मोहित्रा से व्यक्तिगत और अनैतिक सवाल पूछने का आरोप लगाया। कांग्रेस सांसद और समिति के सदस्य एन उत्तम कुमार रेड्डी ने पत्रकारों से कहा, हमें आचार समिति के अध्यक्ष द्वारा मोहित्रा से पूछे गए सवाल अशोभनीय और अनैतिक लगे। आप क्या पूछ और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन में कांग्रेस की भूमिका को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि लोग कांग्रेस को इंडिया गठबंधन में आगे बढ़ा रहे थे, मगर राहुल गांधी की पार्टी को अभी 5 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनाव से फुर्सत नहीं है। ऐसे में गठबंधन पर बात नहीं हो पा रही है। विधानसभा चुनाव के बाद में इस पर बात करेंगे। सीएम नीतीश के इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में सरगर्मियां तेज हो चुकी है। के चुनाव, इसलिए 5 राज्य का चुनाव होगा, उसके बाद अपने सबको बुलावेंगे। आजकल कभी कोई चर्चा नहीं हो रही, तो चलिए अब जो कुछ भी होता है, हम तो देश को एकजुट करने के लिए और देश के इतिहास को लोग बदलना चाहते हैं, उसको ठीक करने के लिए और इनसे जो आज हैं शासन में उनसे मुक्ति के लिए कर रहे हैं, तो आगे भी हम लोग करेंगे। अभी 5 जगह का विधानसभा का चुनाव हो रहा, उसके बाद ही फिर। वही नीतीश कुमार की बातों में बड़ी बातें क्या है, ये आपको हम समझा देते हैं। और नीतीश कुमार जो बयान दे रहे हैं उससे ये तो समझ में आ रहा है कि इंडिया गठबंधन में दरार नजर आ रही। बीजेपी से मुक्ति पाने के लिए ये गठबंधन जो है उसके गठन किया गया था। पटना में मीटिंग के बाद इंडिया का गठन हुआ था। राज्यों के चुनाव की वजह से गठबंधन का काम हुआ अभी बंद है। कांग्रेस की दिलचस्पी 5 राज्यों में ज्यादा नजर आ रही है। नीतीश कुमार की बड़ी बातें जो आपको हम बता रहे हैं। कांग्रेस को इंडिया के काम की ज्यादा चिंता नहीं है और बीजेपी से मुक्ति पाने के लिए हम एकजुट हुए हैं। तो ऐसे में ये नीतीश कुमार का बयान गुरुवार को निकल के सामने आया है, जिसने राजनीतिक सरगर्मियां और बढ़ा दी है। तो आखिरकार ऐसी स्थिति क्यों बनी है, ये भी हम आपको समझाते हैं। देखिए, मध्य प्रदेश में कांग्रेस एसपी में झगड़ा हुआ और ये झगड़े हमने आप तक पहुंचाए भी थे।
3 विधानसभा में टिकट में कांग्रेस लेफ्ट में अनबन हो गई और ये अनबन अब और भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। एमपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी कांग्रेस में फाइट नजर आ रही है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस और एसपी का झगड़ा हुआ, तब से ये दरारें देखने को मिल रही थी और जब से नीतीश कुमार सामने आए, उन्होंने कांग्रेस को लेकर ये बयान दिया, तो ये तो साफ है कि इंडिया गठबंधन में कुछ न कुछ गड़बड़ है, सब कुछ सही नहीं चल रहा है। तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस एसपी में झगड़ा हुआ, ये मामला यहां से शुरू हुआ। 3 विधानसभा में टिकट में कांग्रेस लेफ्ट में अनबन हो गई उसके बाद, और एमपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में सीधी फाइट देखने को मिल रही है। और वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का, जल्द लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। विपक्ष पर लगातार हो रहे ईडी के कार्रवाई पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अरविंद केजरीवाल जी हो या आजम खान साहब, ये सपा के और विधायक हो, अगर जनता की आवाज उठाएंगे तो मुकदमा लग जाएगा। ये सब इसलिए परेशान किया जा रहा है क्योंकि बीजेपी को ये लगता है कि ये ताकत बनकर उभरेंगे। अरविंद केजरीवाल जी हो या आदरणीय मोहम्मद आजम खान साहब हो या समाजवादी पार्टी के और विधायक हों, ये हमारे साथी जो खड़े हमारे साथ हैं, अगर जनता की आवाज उठाएं तो इन पे मुकदमा लग जाएगा और लग गए होंगे न जाने कितने। ये आवाज उठाएंगे तो 20, 25, 30 मुकदमे इन पे भी लग जाएंगे। अरविंद केजरीवाल हो या आदरणीय आजम खान साहब का परिवार हो, ये सब इसलिए परेशान किए जा रहे हैं क्योंकि बीजेपी को ये लगता है कि ये ताकत बन करके उभरेंगे। अगर इनको दबा दोगे, यहाँ इनको डिमोरलाइज कर दोगे तो इनका दल पूरा डिमोरलाइज हो जाएगा। लेकिन हमें भरोसा जनता पर है, हमें भरोसा न्यायालय पे है कि एक दिन उन्हें न्याय जरूर मिलेगा। और दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल कथित शराब घोटाले मामले में प्रवर्तन निदेशालय के सामने पूछताछ के लिए पेश नहीं हुए। केजरीवाल ने गुरुवार सुबह ईडी को मेल के जरिए अपना जवाब भेजकर बता दिया है कि पहले से मध्य प्रदेश में उनका राजनीतिक कार्यक्रम तय है। चुनावी व्यस्तता की वजह से वो अपनी ईडी दफ्तर नहीं आ सकते, वो अभी ईडी दफ्तर नहीं आ सकेंगे। केजरीवाल ने ईडी को भेजे अपने जवाब में कहा है कि ईडी का समन नोटिस अवैध और राजनीति से प्रेरित है। ये नोटिस बीजेपी के इशारे पर भेजा गया था। नोटिस से ये सुनिश्चित करने के लिए भेजा गया था कि मैं 4 राज्यों में चुनाव प्रचार के लिए ना जा सकूं। ईडी को तुरंत इस नोटिस को वापस लेना चाहिए। लोकसभा चुनाव 2024 में एनडीए को हराने के लिए देश की 28 विपक्षी पार्टियों ने मिलकर एक नया गठबंधन बनाया है, जिसका नाम इंडिया दिया गया है। हालांकि अभी सीटें बंटवारे पर फैसला होना बाकी है। इसी बीच सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक नया दांव चल दिया है। बुधवार को उन्होंने कहा है कि अगर उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन बनता है तो 2024 के लोकसभा चुनाव में सपा 80 में से 65 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, बाकी 15 सीटें गठबंधन सहयोगियों के लिए छोड़ देगी। ये रिपोर्ट देखिए। तो आखिरकार तस्वीर साफ है कि अखिलेश यूपी में 65 के फॉर्मूले पर अमल करने जा रहे हैं। वैसे तो 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस से गठबंधन की सूरत में भी सीटों के बंटवारे पर सख्त रुख अपनाएगी, ये तो पहले से ही साफ था और हुआ भी यही। अब बकायदा समाजवादी पार्टी आलाकमान ने इसके संकेत भी दे दिए हैं। बुधवार को प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पदाधिकारियों को साफ शब्दों में कह दिया कि सभी 80 सीटों पर चुनावी तैयारी पुख्ता कर लें। गठबंधन की स्थिति में भी पार्टी 65 सीटों पर ही चुनाव लड़ेगी, यानी 65 पर समाजवादी पार्टी लड़ेगी और 15 में बंटवारा होगा। आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा दल है। समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में 35% से ज्यादा वोट शेयर मिला था। इसलिए समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से 65 पे चुनाव लड़ेगी और 15 सीटें अपने गठबंधन के दूसरे दलों को देने का काम करेगी। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को अकेले हराने में सक्षम है। अगर समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के साथ नहीं जाएगी तो 80 की 80 लोकसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेगी। अब सवाल ये कि समाजवादी पार्टी ने ऐसा क्यों कहा
और क्यों किया, अब वो भी समझिए। दरअसल कांग्रेस से गठबंधन करने में समाजवादी पार्टी को ज्यादा फायदा नहीं दिख रहा है, क्योंकि यूपी में फिलहाल कांग्रेस की जमीन बेहद कमजोर है। आंकड़े इसकी तस्दीक करते हैं। 2017 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को गठबंधन में 105 विधानसभा की सीटें दी थी, लेकिन कांग्रेस महज 7 सीटें ही जीत पाई थी। उसके बाद भी समाजवादी पार्टी के भीतर सवाल उठे थे कि कांग्रेस को ज्यादा सीटें देने का पार्टी को नुकसान हुआ। समाजवादी पार्टी इंडिया का हिस्सा है, यूपी में सबसे बड़ा विपक्षी दल है। 2022 के ही विधानसभा चुनाव की बात करें तो सबसे ज्यादा वोट शेयर उसी के पास था। विधानसभा चुनाव में 35% वोट शेयर समाजवादी पार्टी को मिला। इसलिए 80 में से 65 लोकसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ने का दम भर रही है। 15 सीटें दूसरे दलों को देने की बात हो रही है, मगर सवाल ये कि क्या कांग्रेस और दूसरे सहयोगी दल इसके लिए तैयार होंगे? सुनिए राष्ट्रीय लोक दल ने क्या कुछ कहा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है ना। तो इंडिया गठबंधन मजबूत गठबंधन है, तो थोड़ा आप इस कुछ जानकारी है, मैं आपके माध्यम से बता दूं कि हर पार्टी जो गठबंधन में शामिल है, तो एक सबका मानना ये होता है कि मेरे ज्यादा से ज्यादा लड़े, तो उसी को लेकर सबकी विचारधारा अपने सब काम कर रहे हैं। तो लेकिन ये है कि सब जो मुख्य धारा के लोग हैं ये बैठ कर सब तय करेंगे। तो जहाँ जहाँ जिस पार्टी का प्रभाव है, चौधरी चरण सिंह की विचारधारा, आदरणीय स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह की विचारधारा, जयंत चौधरी जी के कार्य, ये सब मानक पर रखकर राष्ट्रीय लोकदल भी बहुत सीटों पर चुनाव लड़ेगी। वहीं बात सिर्फ और सिर्फ अखिलेश यादव की नहीं, इंडिया गठबंधन की कवायद करने वाले बिहार के मुखिया और गठबंधन के बड़े चेहरे नीतीश कुमार भी कांग्रेस से कुछ खफा से हैं। कांग्रेस के रवैये को लेकर वो ये कहते हुए सवाल खड़े कर रहे हैं कि इंडिया गठबंधन की परवाह कांग्रेस को अब नहीं है, उसका फोकस सिर्फ और सिर्फ 5 राज्यों के चुनाव पर ही है। सुनिए नीतीश किस कदर नाराज हैं। इसलिए जरूरत है इस बात की, और इसलिए हम लोगों ने सभी दलों के साथ जो बातचीत की, हम लोगों ने भी, और कहा कि जरा एकजुट होइए, और जो देश के इतिहास को बदल रहे हैं उसको बचाइए, और इनसे मुक्ति पाना है, तो इसलिए सब एकजुट होकर के लड़िए। तो इसके लिए पटना में भी मीटिंग हुई, अन्य जगहों पर भी मीटिंग हुई, और उसके बाद ये तय हो गया कि भाई एक INDIA, इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस का गठन किया गया, इसका नामकरण किया गया है। अब ये तो हो ही गया, अब तेजी से हो, लेकिन अभी तो काम ज्यादा नहीं हो रहा। अभी 5 जगह विधानसभा का चुनाव है, तो ये कांग्रेस पार्टी तो उसी में ज्यादा इंटरेस्टेड है। तो अभी तो जिसको हम लोग कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग सब एकजुट होकर काम कर रहे थे, लेकिन अभी उनको कोई इस सब चीज की चिंता है नहीं। अभी तो लगे हुए हैं 5 राज्य के चुनाव में, इसलिए 5 राज्य का चुनाव होगा, उसके बाद अपने सबको बुलावेंगे। आजकल कभी कोई चर्चा नहीं हो रही। तो चलिए अब जो कुछ भी होता है, हम तो देश को एकजुट करने के लिए और देश के इतिहास को ये लोग बदलना चाहते हैं, उसको ठीक करने के लिए, और इनसे जो आज है शासन में उनसे मुक्ति के लिए कर रहे हैं, तो आगे भी हम लोग करेंगे। अभी 5 जगह का विधानसभा का चुनाव हो रहा है, उसके बाद ही फिर बैठ करके जो कुछ भी होगा। यानी साफ है इंडिया गठबंधन की गांठें अब खुलती हुई दिखाई दे रही हैं। वैसे तो जुबानी जंग के बीच समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने साफ संकेत दे दिए हैं कि लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस से सीट शेयरिंग को लेकर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। उन्होंने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को यूपी की सभी 80 सीटों पर चुनाव लड़ने और कम से कम 65 सीटें जीतने का लक्ष्य दे दिया है। तो क्या ये मान लिया जाए जो अखिलेश ने मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर कहा था कि कांग्रेस से वो बदला लेंगे, अब वो बदला लेना शुरू कर चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, लखनऊ।
और झारखंड में कांग्रेस के विधायक इरफान अंसारी के एक बयान ने बखेड़ा खड़ा कर दिया है, जिसके बाद बीजेपी खेमे के नेता इरफान के बयान को आड़े हाथों ले रहे हैं और कांग्रेस को प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री के कामों का इतिहास बता रहे हैं। दरअसल इरफान अंसारी ने मीडिया को दिए बयान में बाबूलाल मरांडी को सबसे बड़ा माफिया बता डाला, जिसके बाद झारखंड के सियासी जमीन में हलचल शुरू हो गई है। रिपोर्ट देखिए। कांग्रेस के विधायक इरफान अंसारी अक्सर अपने बेबाक बयानों के लिए जाने जाते हैं और एक बार फिर से उनका बयान सुर्खियों में बना हुआ है। उनके बयान ने झारखंड में सियासी भूचाल ला दिया है। आखिर ऐसा क्या कहा है इरफान अंसारी ने, सुनिए। इस राज्य का सबसे बड़ा माफिया तो बाबूलाल जी है। आप कभी पूछने गए हैं क्या? माफिया को सरदार हैं वो, ठीक है, इसको लिख लीजिए आप। आज आप हितैषी बन गए भाजपा का, राज्य की ताबड़तोड़ आपने राज्य को बर्बाद कर दिया, बाहरी भीतरी का फीलिंग कर दिया आपने। लोग छोड़ देगा क्या आपको? भूल जाएगा क्या आपके कारनामे को? दरअसल जब मीडिया ने बाबूलाल मरांडी को लेकर इरफान अंसारी से सवाल किया तो उन्होंने बाबूलाल मरांडी को सबसे बड़ा माफिया बता दिया। अंसारी यहीं नहीं रुके, उन्होंने बाबूलाल मरांडी को माफियाओं का सरदार करार दे दिया। इसके बाद जब मीडिया ने उनसे सवाल किया कि आप ऐसे में बाबूलाल को अपनी पार्टी में क्यों लाना चाहते हैं, तो माननीय विधायक साहब ने एक ऐसा बयान दे दिया जिसको सुनकर आपकी हंसी भी नहीं रुकेगी। दरअसल विधायक जी ने कहा कि जैसे बीजेपी करप्शन वालों को अपने साथ जोड़ने के लिए निर्मा से धोती है, वैसा ही उनके पास सर्फ एक्सेल है, जिससे धोकर वो बाबूलाल को अपने साथ जोड़ेंगे और उनके साथ आते ही बाबूलाल मरांडी सुधर जाएंगे। आप तो कह रहे हैं कि उनको लाएंगे अपने पार्टी में। भाजपा में है तब ना हम बुला रहे हैं, जब आएंगे तो ठीक हो जाएंगे। जैसे भाजपा में जाता है लोग तो निर्मा करवास होकर निकल जाता है, तो हमारे यहाँ भी है। अब हम लोग लेंगे, सर्फ एक्सेल लेंगे, डुबाएंगे उनको, फिर निकालेंगे उनको और मशीन में डालेंगे, फिर निकालेंगे। निर्मा नहीं है, सर्फ एक्सेल लाएंगे। कांग्रेस लोग सर्फ एक्सेल देगा उनको, क्योंकि वो आदिवासी है। दैट्स ऑल। मैं उनको सम्मान करता हूँ कि आदिवासी। अब बड़बोले विधायक जी ने अपने बड़बोलेपन में ये बयान तो दे दिया, लेकिन इस बयान के बाद बीजेपी उन पर हमलावर हो गई है। बीजेपी के दिग्गजों ने विधायक जी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी के नेताओं का कहना है कि ये बयान विधायक जी का बड़बोलापन दर्शाता है। बाबूलाल जी राज्य के पहले मुख्यमंत्री रहे हैं और झारखंड के लिए उन्होंने जो काम किया है उसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। देखिए, कुछ लोग बड़बोलेपन में इस तरह की बातें बोलते हैं और इतना बार बोलता है इस तरह की बातें, उसका महत्व समाप्त हो जाता है। वैसे तो मैं वैसे बड़बोलेपन लोगों का कोई जवाब नहीं देता, कोई प्रतिक्रिया नहीं देता। फिर भी आप पूछ रहे हैं तो मैं इतना ही कहूँगा कि जिस तरह से माननीय बाबूलाल मरांडी जी के बारे में उन्होंने शब्दों का प्रयोग किया है, ये कदापि ठीक नहीं है। उन्हें शब्द का प्रयोग सोच समझ कर करना चाहिए। भाई, बाबूलाल मरांडी जी हमारे इस राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री हैं और उस नाते उन्होंने जो काम किया, इस राज्य के विकास के लिए जो काम किया, इस राज्य के भलाई के लिए जो काम किया, वो अविस्मरणीय है। वैसी स्थिति में उनका ये कहना है कि कांग्रेस में धो के लाएंगे, सरब से धो के लाएंगे, तो मेरा ये कहना है कि ये तो वो सपना देखें। मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि वैसे व्यक्ति को जो गंगा में भी नहाकर भी आएगा तो भारतीय जनता पार्टी में नहीं लेंगे। बहरहाल अब देखने वाली बात ये होगी कि ये जो आरोपों के बाढ़ चले हैं ये कहां तक जाते हैं और क्या रूप लेते हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। तो फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया वॉइस।